इस्लाम एक ऐसा धर्म यानी मजहब है जिसमें लगभग 1,24,000 नबी भेजे गए और ईसाइयों और यहूदियों में भी नबियों का जिक्र मिलता है। इस्लामी किताबों से पता चलता है कि दुनिया के इतिहास में लाखों नबी आए, लेकिन कुरान में लगभग 25 नबियों का जिक्र मिलता है। कुरान में इन नबियों के नाम, उनके वक्त, उनके इलाके और उनकी कौम के बारे में जानकारी दी गई है। आज हम उन 25 नबियों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आज के देशों के हिसाब से ये नबी कहां पर आए थे। सबसे पहले हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे, जो सबसे पहले नबी और दुनिया के पहले इंसान थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जन्नत में हुई थी, लेकिन जब उन्हें दुनिया में भेजा गया तो उन्हें आज के वक्त के श्रीलंका के इलाके में उतारा गया। श्रीलंका, जो भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप देश है, वहां जिस पहाड़ी पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया उसे आज एडम पीक के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ी, जिसे श्रीपदा के नाम से भी जाना जाता है, श्रीलंका की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का यह हिस्सा है। इस लिस्ट में अगला नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का है, जिनका ताल्लुक बेबीलोन से था, जो आज के इराक में स्थित है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी बाकी नबियों की तरह अपनी कौम को बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करने की दावत दी। उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया और इबादत के कुछ खास तरीके सिखाए। उन्होंने खास दिनों में रोजे रखने और अपने माल का कुछ हिस्सा खैरात करने का भी हुक्म दिया। लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो दूसरे नबियों के साथ हुआ था। उनकी कौम ने उनके साथ बुरा सलूक किया, जिसकी वजह से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों के साथ हिजरत की आज के मिस्र के इलाके की तरफ। इस लिस्ट में अगला नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम का है, जिसे आदम सानी भी कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में, जब उनकी कौम बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई थी और किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी, तब अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा पानी का अजाब आया। इस अजाब में सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय एक कश्ती के और उसमें सवार कुछ लोगों और जानवरों के। ये कश्ती वही थी जिसे तूफान आने से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बनाने का हुक्म दिया गया था और इसमें सवार होने का भी हुक्म दिया गया था। अक्सर उलमा और इतिहासकार बताते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक आज के इराक के इलाके से था। हालांकि कुछ दूसरी किताबों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से किसी और इलाके की तरफ भी इशारा किया गया है। हैरानी की बात यह है कि नई रिसर्च में कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि मुमकिन है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भारत के इलाके से हो। इसका कारण यह है कि भारत के पुराने धर्मों की बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियां और कल्चर यानी संस्कृति हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की चीजों से मिलती जुलती है। अगला नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम का है। कुरान और धार्मिक किताबों में यह बताया गया है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अरब के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से की तरफ भेजा गया था। आज के दौर के अनुसार यह इलाका पूर्वी यमन या पश्चिमी ओमान का होता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम अपने बुरे कामों और अल्लाह से मुंह मोड़ने के लिए जानी जाती थी, जिसकी वजह से उन लोगों के ऊपर अल्लाह का अजाब आया। इसके बाद अगला नाम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का आता है, जिन्हें कौम समूद की तरफ भेजा गया था। उस वक्त कौम समूद शिर्क में डूबी हुई थी और बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तिला थी। ये कौम बेहद दौलतमंद भी थी और अपनी ताकत और दौलत पर घमंड करती थी। आज के जमाने के हिसाब से यह कौम सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी इलाके में आबाद थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ लौटने की दावत दी, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बातों को नहीं माना, जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब उन पर आ गया। अगला नाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जिन्हें पश्चिमी देशों में आमतौर पर अब्राहम के नाम से भी याद किया जाता है। इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत में भी उनका बहुत बड़ा मकाम है। उन्हें प्रोफेट्स के वालिद भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी नस्ल से बहुत सारे नबी पैदा हुए और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की नस्ल से हैं। आज के जमाने के लिहाज से उनका इलाका इराक है और मध्य पूर्व में मौजूद है। इस लिस्ट में अगला नाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम का आता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें कौम सुदूम और गमोरा की तरफ भेजा गया था। इतिहास और धार्मिक किताबों में यह बताया गया है कि यह कौम बहुत ज्यादा बुराइयों में डूबी हुई थी और खास तौर पर हम जिन्स परस्ती यानी समलैंगिकता में मुब्तला थी, यानी मर्द का मर्द से जिना, औरत का औरत से जिना। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बार बार इस कौम को इन बुरे कामों से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी गलत राह पर ही चलते रहे और किसी भी तरह से सुधरने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार अल्लाह की नाराजगी उन पर आई और उन पर पत्थरों की बारिश का कड़ा अजाब भेजा गया। इतिहासकारों और रिसर्च करने वालों के मुताबिक ये कौम उसी इलाके में बसती थी जहां आजकल डेड सी स्थित है
जो फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच का इलाका है। हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का आता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उन्हीं की नस्ल से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की पैदाइश हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इतिहास में अरबों का वालिद भी माना जाता है, क्योंकि उनकी औलादें ही आगे चलकर अरब कबीलों में बदल गईं। हालांकि इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिलिस्तीन के इलाके में हुई थी, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से वो और उनकी माँ हजरत हाजरा रेदी अल्लाह ताला अन्हा मक्का के वीराने में आकर बसे, जो बाद में इस्लामिक इतिहास का बहुत ही बड़ा जगह बन गया। अगला नाम उन्हीं के भाई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ना सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बल्कि वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा भी थे। दिलचस्प बात यह है कि कुरान में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके नाम के साथ 15 बार किया गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये दोनों मशहूर बेटे आज के दौर के 3 बड़े इब्राहिमी धर्मों की शुरुआत माने जाते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का पूर्वज और पेशवा माना जाता है और उनकी औलादों से ही आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। दूसरी तरफ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को यहूदियों का पूर्वज माना जाता है और उनकी औलाद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें ईसाइयत में बहुत अहमियत दी जाती है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिलिस्तीन के इलाके में हुई थी और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का है। ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनकी पैदाइश भी फिलिस्तीन के उसी इलाके में हुई थी। इसके बाद अगला नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आता है, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इतिहास में इन्हें इनकी खूबसूरती, हिकमत यानी बुद्धिमानी और सब्र के लिए जाना जाता है। कुरान करीम में इनके नाम से एक पूरी सूरत मौजूद है, जिसमें उनकी पूरी कहानी विस्तार से डिटेल में बताई गई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी फिलिस्तीन में ही हुई थी, लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, बाद में उन्हें अपने भाइयों के हसद की वजह से पहले गुलाम बना दिया गया और फिर मिस्र में प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, जहां वे एक ताकतवर हुक्मरान बन गए। हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का है। आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका ताल्लुक सऊदी अरब के इलाके से था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतिहास में उनकी फर्मा बरदारी और खास तौर पर सब्र के लिए जाना जाता है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहान उनके सामने आया शायद ही किसी और पर आया हो, लेकिन उन्होंने हर हालत में अपनी सच्चाई और सब्र को बनाए रखा। उनके बाद अगला नाम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का है। आज के वक्त में उनका ताल्लुक सीरिया से था, जिसे शाम भी कहा जाता है। उन्हें मदियन के लोगों की तरफ भेजा गया था, जो उस वक्त में कमजोर और गरीब लोगों के साथ वो लोग बहुत बुरा सलूक करते थे। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने इस बुरी हालत को ठीक करने और इंसाफ देने के लिए पूरी कोशिश की। उन्हें बार बार खबरदार किया और अल्लाह की तरफ लौटने का हुक्म दिया, लेकिन वो किसी सूरत में वापस होने के लिए तैयार नहीं थे। इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि उनके इलाके को एक जबरदस्त जलजले के जरिए से तबाह और बर्बाद कर दिया गया था। मेरे दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। उनका ताल्लुक आज के मिस्र यानी इजिप्ट से था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम यानी बनी इजराइल को जमाने के अत्याचारी फिरौन के जुल्म से आजाद कराया था। फिरौन का नाम रामे से दूसरा था और इसके बारे में आपने शायद पहले पढ़ा और सुना होगा। इसके बाद हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम का है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे और उन्होंने अपने भाई के पूरे मिशन में उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और अपना पूरा सपोर्ट दिया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह मिस्र से ही था। मेरे दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें पश्चिमी देशों में डेविड के नाम से भी जाना जाता है। ये वो नबी थे जिन्होंने कौम बनी इसराइल की हुकूमत की बुनियाद रखी और एक लंबे जमाने तक उन पर हुकूमत की। उनका ताल्लुक आज के जमाने के फिलिस्तीन से था। और हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें पश्चिमी देशों में सोलोमन के नाम से जाना जाता है। हुकूमत के मामलात में ये अपने वालिद की तरह यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह या शायद उनसे भी ज्यादा आगे नजर रखते थे। उन्होंने एक लंबे जमाने तक बड़े इलाके पर हुकूमत की और अल्लाह की तरफ से उन्हें कुछ खास तोहफे भी मिले थे, जैसे कि जानवरों की भाषा समझना
और जिन्नात के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी हुकूमत करना। यह भी जानना जरूरी है कि उनका ताल्लुक भी फिलिस्तीन से ही था। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारी लिस्ट में अगले नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। उनका ताल्लुक भी फिलिस्तीन के इलाके से था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को ऐसी कौम की तरफ भेजा गया था जो उस समय बाल नाम के एक बुत की पूजा किया करते थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कोशिश की कि उनकी कौम बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करे। इसके बाद एक और नबी जिनका नाम हजरत अलीसा अलैहिस्सलाम था, उन्हें भी उसी इलाके यानी फिलिस्तीन में भेजा गया। हजरत अलीसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को सही रास्ते पर लाने के लिए काम किया। इसके बाद हमारी लिस्ट में अगले नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं। उनका ताल्लुक आज के दौर में इराक के इलाके, खास तौर पर मोसुल शहर से था। कुरान में भी उनके नाम से एक पूरी सूरत मौजूद है और खास तौर पर उनका मछली के पेट में जाने वाला वाकया बहुत मशहूर है। इसके बाद हमारी लिस्ट में अगला नाम हजरत जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का है। इनका ताल्लुक कौम बनी इजराइल से था और आज के जमाने के मुताबिक इन्हें फिलिस्तीन के इलाके में भेजा गया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगला नाम जो है वो है हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का। उन्हें भी फिलिस्तीन के इलाके में भेजा गया था, बल्कि ये फिलिस्तीन के खास शहर यरूशलेम में पैदा हुए थे जिसे अलकुद्स कहा जाता है। इसके बाद जो 23वां नाम है वो है नबी हजरत यहया अलैहिस्सलाम का और उनका ताल्लुक आज के दौर के हिसाब से शाम यानी सीरिया से था। उनके बाद नंबर आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, जिन्हें ईसाई लोग जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। उनका ताल्लुक आज के जमाने के हिसाब से फिलिस्तीन के इलाके से था। ईसा अलैहिस्सलाम को इस्लाम के दूसरे आखिरी नबी के तौर पर जाना जाता है। ये इसीलिए है कि ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीच 571 साल का एक लंबा अरसा था जिसमें कोई नबी या रसूल नहीं भेजा गया। लगभग 571 साल के बाद 571 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जो आखिरी नबी है।